हेलो, जय हिंद ऑल सोल्जर्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम तक इसी जोश, जुनून, जज्बे के साथ पढ़ाई करना है। आज का मॉडल टेस्ट पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर है, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान, विज्ञान, मैथ और रीजनिंग के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मार्क शीट है, ये आपके पास होना चाहिए। ईमानदारी से आपको टेस्ट पेपर लगाना है। इसका टारगेट है ये 40 प्लस का रहेगा, इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ टेस्ट लगाना है। पूरा सेशन देखने के बाद फाइनल स्कोर अपना कमेंट सेक्शन में बताना है और एग्जाम तक इसी जोश, जुनून के साथ रेगुलर आपको पढ़ाई करना है। आपकी जो मंजिल है ये आपको जरूर मिलेगी। किसी ने सही लिखा है कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं, जो जिद पर अड़े होते हैं। आपका जो सपना है भारतीय सेना में जाने का, ये सपना आपका इस बार जरूर पूरा होगा, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा जय सिंह, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, राजा भगवान दास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी नौजवान बताएंगे हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, आप सभी को पता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं राजा मान सिंह, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, शाबाश। नेक्स्ट है, भारत में 6 अंकों की पिन कोड प्रणाली कब आरंभ हुई? 1962, 1966, 1972, 1975। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी नौजवान बताएंगे भारत में 6 अंकों की पिन कोड प्रणाली कब आरंभ हुई? शाबाश, 1972 ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। 15 अगस्त 1972 को प्रणाली शुरू हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 6 अंकों की, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? शनि, शुक्र, अरुण, मंगल। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, यह आपको बताना है। बिल्कुल ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं शुक्र, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। और शुक्र आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बहुत सारे उपनाम है। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा, संध्या का तारा, सौरमंडल का चमकीला ग्रह, ग्रम ग्रह भी कहा जाता है। और बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे नजदीक वायुमंडलीय लेयर का क्या नाम है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, फोटोस्फीयर, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी के सबसे नजदीक वायुमंडलीय लेयर का क्या नाम है, यह आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शाबाश। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं ट्रोपोस्फीयर, बिल्कुल राइट बता रहे हैं, शाबाश। नेक्स्ट है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, शाबाश। उत्तराखंड ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं उत्तराखंड,
बिल्कुल राइट बता रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून से 23 किलोमीटर दूर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। सभी नौजवान बताएंगे कि 47 से भी आंसर है, यह तेज आना चाहिए। किसी भी सोल्जर को कंफ्यूज नहीं होना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल राष्ट्रपति, ऑप्शन इसका ए राइट होगा। नेक्स्ट है, कीवी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड। कीवी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, ये आपको बताना है। शाबाश, न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी नौजवान को पूरा सेशन देखने के बाद कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है और अपना ट्रेड भी बताना है, और कितने क्वेश्चन आप राइट करते हैं ये भी बताना है। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 14 सितंबर, 1 दिसंबर, 7 दिसंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। शाबाश, 14 सितंबर, ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है, पंचशील पर भारत व चीन ने कब हस्ताक्षर किए थे? 1952, 1954, 1962, 1972। ये बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन करवाएंगे जो फौज के पेपर में सेम डीटो पूछे जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए एक बी क्लास आपको मिस नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं, 1954, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2, 6, 12, 14। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? बिल्कुल 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट है, 22वां फीफा विश्व कप 2022 कहां आयोजित होगा? टोक्यो, कतर, लंदन, जकार्ता। ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और खेल से संबंधित प्रश्न तो एक क्वेश्चन डेफिनेट पूछा ही पूछा जाएगा। बिल्कुल शाबाश, इसका राइट आंसर होगा कतर, ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है, विश्व अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 अगस्त, 6 अगस्त, 9 अगस्त, 2 अक्टूबर। विश्व अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? शाबाश, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन इसका डी राइट होगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। शाबाश। नेक्स्ट पार्ट बी में 15 क्वेश्चन जीएस, पार्ट सी में 15 मैथ्स, और 5 क्वेश्चन हम रीजनिंग के बहुत ही गजब के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में डेफिनेट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक बार हिंदुस्तान के जितने भी बागी फौजी हमें सुन पा रहे हैं, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है, बेका के 1 सेकंड के अंदर सेशन को फटाफट आप लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है कि आपको और बेहतरीन गजब की तैयारी करवाई, ताकि आपका जो सपना है फौज की वर्दी पहनने का, भारत मां की सेवा रक्षा करने का, ये सपना आपका इसी भर्ती में पूरा हो सके। और अर्ली मॉर्निंग सुबह 9 बजे आपकी मैथ की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्लास होती है, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। सभी नौजवान उस क्लास को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, ध्यान रखना, एग्जाम के नजदीक दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके जितना आप टच में रहोगे उतना ही वो आपके पास रहेगी। इसलिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल करो। सुबह 9 बजे होती है मैथ की प्रैक्टिस क्लास, क्लियर है? ईमानदारी से क्लास अटेंड किया करो और अच्छे नोट्स बनाइए, और नोट्सों का आप
रिवीजन कीजिए। बस जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक ही आपको पढ़ाई करना है। क्लियर है? आपके जो दोस्त है उनका जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको कॉल करके आप पूछिए। आगे फिर मेरे दोस्त मौज ही मौज है, इसलिए अभी जितना आपको पढ़ाई करना है उतनी पढ़ाई कीजिए ताकि सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना हो। डायनामाइट का आविष्कार सभी नौजवान AK-47 से भी तेज बता रहे हैं अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्घ्य, तिरछी तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? शाबाश, अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है अमलगम मिश्र धातु में पाया जाने वाला मुख्य धातु है पीतल, टिन, पारा, लोहा। अमलगम मिश्र धातु में पाया जाने वाला मुख्य धातु है पारा, Hg। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट है कली चूना का रासायनिक नाम क्या है? कली चूना का रासायनिक नाम आपको बताना है। गुरुजी रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO होता है। बिल्कुल, कैल्शियम ऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इंसुलिन शरीर में किस अंग से स्रावित होता है? फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, गुर्दा। इंसुलिन है यह शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? बिल्कुल, अग्नाशय। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट है Ag रासायनिक प्रतीक है चांदी का, सोना का, पारा का, शीशा का। रासायनिक सिंबल भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। Ag है यह चांदी का रासायनिक प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या है यह कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। कितने हृदय होते हैं? 4 कोष्ठ की। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः जाना जाता है कपड़े धोने के सोडा के रूप में, खाने के सोडा के रूप में, चीनी के रूप में, सामान्यतः नमक के रूप में। बताइए मेरे दोस्त, सोडियम क्लोराइड NaCl सामान्यतः नमक के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से जीवाणु जनित रोग से संबंधित है हैजा, तपेदिक, टेटनेस। उपरोक्त सभी जीवाणु जनित रोगों से संबंधित है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। जिस सोल्जर को नहीं पता है नोट करना। रेडोन का प्रयोग किया जाता है कैंसर, टीबी, पीलिया, उपयुक्त सभी। रेडोन का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, शाबाश, इसका राइट आंसर होगा कैंसर। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं, शाबाश। रेडोन का प्रयोग है ये कैंसर के उपचार में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारे नौजवान कॉल मैसेज कर रहे हैं कि गुरुजी अगर हमारा एग्जाम है ये 31 अक्टूबर को ना होकर आगे होगा तो क्या हमारे कोर्स की वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी या फिर हमें वापस फीस देना पड़ेगा? तो आप सभी को हम बता दें, जब तक फौज आपका पेपर नहीं लेगी, फौज आपको ट्रेनिंग सेंटर नहीं भेजेगी, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक आपका कोर्स है वो चलता रहेगा। क्लियर है? एक भी पैसा आपको नहीं देना होगा। आप चाहे किसी भी बैच के अंदर ऐड है उसकी वैलिडिटी को बढ़ा दिया जाएगा। जब तक फौज अपना पेपर नहीं लेगी तब तक आपका कोर्स है वो चलता रहेगा। क्लियर है? इसलिए किसी भी नौजवान को कोर्स को लेकर डिमोटिवेट नहीं होना है कि हमारा कोर्स है वो अब डीएक्टिवेट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक आपको हम पढ़ाते रहेंगे तब तक आप ट्रेनिंग सेंटर नहीं पहुंच पाते। क्लियर है? तो जोश जुनून के साथ आप लगे रहिए। और जो नौजवान नई जो एडमिशन लेते हैं, जीडी वाले, ट्रेडमैन वाले, सोल्जर, फर्स्ट में 50 दिनों का स्पेशल बैच बना हुआ है, उसी के अंदर आपको जुड़ना है। उस कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जाम तक चलेगी। आप चाहे किसी भी बैच के अंदर जुड़ सकते हैं, उसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम तक चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है पार्सेक किसका मात्रक है? समय, दूरी, कोण, इनमें से कोई नहीं। पार्सेक किसका मात्रक है? शाबाश, दूरी। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? शाबाश, एंडरसन। ऑप्शन इसका डी जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है पायरिया
किसकी बीमारी है? मसूड़े, हृदय, फेफड़े, नाक। पायरिया है, ये मसूड़ों से संबंधित है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, बोलोमीटर। ये बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, बिल्कुल शाबाश, क्रोनोमीटर। ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। और जितने नौजवान हमें सुन पा रहे हैं उतने लाइक नहीं है, सेशन को बेक आकर लाइक कीजिए। नेक्स्ट है, किलोग्राम को मापने का मात्रक क्या है? केजी, केपी, केओ, केएल। किलोग्राम को मापने का मात्रक है केजी। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। और अब आपके बीच आ रहे हैं मैथ के गुरु एमएस गुरु, जो मैथ रीजनिंग के प्रश्नों का करेंगे धुआं धुआं। हो जाइए तैयार। पूरा सेशन ईमानदारी से देखने के बाद फाइनल स्कोर अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम आपका आर्मी स्टडी लाइव टेस्ट में आपका स्वागत करते हैं। तो हो जाइए हाजिर, हम आपके लिए आज से फिर से टेस्ट पेपर लेके आए। कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसान सा पेपर आपके स्क्रीन पर रखा गया है। आर्मी लेवल का पेपर रखा गया है, जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। एक घंटे में एक नाव 11 किलोमीटर धारा की दिशा में और 5 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है। तो एक घंटे में 11 किलोमीटर, इसका मतलब होता है कि उसकी चाल कितनी है? चाल है ना किसकी दिशा में सर? धारा की दिशा में। धारा की दिशा में, ठीक है। बोलोगे हाँ सर, कितनी चाल है सर? 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोलोगे जी गुरु जी। सर विपरीत दिशा में एक घंटे में 5 किलोमीटर जाती है, इसका मतलब स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें क्या बताना है? स्तर पानी में नाव की गति। स्तर पानी में नाव की गति, देखो धारा की दिशा दे रखा है, विपरीत दे रखा है। और नाव की गति कैसे निकालते हैं? बोलोगे सर नाव की गति निकालेंगे ना तो दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे, 11 + 5/2। बोलोगे सर कितना आंसर आएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, आगे चलिए। आप बोलोगे कि सर ये प्रश्न आ गया, ठीक है, रेडी? ठीक है सर। किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, ऊंचाई इतनी है, तो शंकु का आयतन बताइए। बोलोगे सर आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला 1/3 πr² h होता है। तो ये ध्यान रखना, ये जो होता है ये आधार का क्षेत्रफल होता है। कैसे सर? आपको खुद को पता है सर, आधार कैसा होता है? वर्ताकार होता है। और इस वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। मतलब यहां पे πr² क्या है? आधार का क्षेत्रफल। तो बोलोगे सर 1/3 πr² कितना है सर? πr² का मान 154 है। बोलोगे जी गुरु जी। आप बोलोगे कि सर और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 12 है। कैंसिल कर दो, 3 चौक 12। बोलोगे सर 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 2 6। बोलोगे सर कौन सा आंसर आएगा? 616 घन सेमी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, बहुत नॉर्मल पर्सन है, सभी ने धुआं कर रखा है, वास्तव में मान गए। ठीक है जी। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए 1000 रुपए पर 3 साल के लिए 6% सालाना दर से साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमसे पूछ रखा है। बोलोगे जी गुरुजी। अब यहां से बोलोगे कि सर हमें ब्याज निकालना है, तो ब्याज का फॉर्मूला आप जानते हो, PRT/100। तो मूलधन 1000 सर, ठीक है। रेट कितनी है? 6। टाइम कितना है सर? 3 साल टाइम है, बट्टा 100। PRT/100 ही तो होता है ना, 2 0 से 2 0, 36 18, 180 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? बोलोगे सर पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो ये MDHW का प्रश्न है, किसका प्रश्न है? MDHW का प्रश्न है। बोलोगे जी गुरुजी, ठीक है जी। तो MDHW से कर सकते हो इस प्रकार के प्रश्नों को। कैसे? 15 आदमी, तो लिख दो आप गुरुजी 15 आदमी कितने दिन में? 5 दिन में कितने रुपए कमाते हैं? तो रुपए कमा रहे हैं तो कार्य करके ही तो कमा रहे हैं ना। तो बोलोगे सर रुपए को यहां पे कार्य माना जाएगा। कार्य कितना है सर? 900 है। बोलोगे जी गुरुजी। अब 20 दिन में 7 लड़के कितने रुपए कमाएंगे? नहीं पता। कितना रुपए कमाएंगे? नहीं पता। रुपए को कार्य मान लेते हैं। बोलोगे सर कैंसिल कर दो, 15 6 90। बोलोगे हाँ सर। 5 से कैंसिल करोगे सर कितना आ जाएगा? 12। वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा करवाओगे तो R बराबर कितना आएगा? 12 दूनी 24, 240 इंटू 7। बोलोगे सर 0, 7 चौक 28, 1680 रुपए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है सर? पहला ही ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, आगे चले। चलो सर 42 सेमी व्यास के एक वृत्त की परिधि बताइए। सर परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि का फॉर्मूला आपको खुद को पता है क्या होता है? 2 पाई आर होता है। क्या होता है सर? 2 पाई आर होता है। तो बोलोगे सर ये 42 सेमी है, तो 42 सेमी क्या है? व्यास है। तो बोलोगे सर त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या आधी 21 हो जाएगी। फुट कर दो यहाँ पे, 2 इंटू 22/7 इंटू कितना है सर? 21 है। बोलोगे सर कितना हो गया? 7 या 21। तो बोलोगे सर 22 दूना 44 इंटू 3। तो बोलोगे सर कितना आएगा? 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 1 13। कितना आंसर करेक्ट हो जाएगा सर? 132 हमारा करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है जी सर, 132 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलो। बोलोगे हाँ सर। प्रश्न क्या है? अनीता ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए 400 रुपए उधार लिए, तो बताओ कितना ब्याज अदा करना होगा? सर वही है SI बराबर क्या होता है? PRT बटा 100। तो मूलधन कितना है सर? मूलधन 400 है। सर रेट कितनी है? 12 रेट है। बोलोगे सर टाइम कितना है? 2 से 1/2 चेंज कर लो। बोलोगे सर कितना आएगा? 5/2। आप बोलोगे सर नीचे कितना आ जाएगा? 100। बोलोगे सर कैंसिल कर दो, 0। बोलोगे सर 2 दूनी 4 आ जाएगा। बोलोगे सर 12 पंजे 60, 60 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा सर? 120 हमारा करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। बताओ कोई तकलीफ नहीं सर? कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप बोलोगे सर कितने वर्षों में एक धन 18.75% वार्षिक ब्याज की दर से स्वतः दुगना हो जाएगा? बोलोगे सर बहुत अच्छा प्रश्न है, डाटा बहुत अच्छे दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है जी, आ जाओ। आप बोलोगे कि सर मेरे पास 100 रुपए थे। मेरे पास कितने रुपए थे? 100 रुपए थे। बोलोगे हाँ सर। 100 रुपए से वह धन कितना हो जाता है? वह धन 200 हो जाता है। ठीक है जी गुरुजी। प्रति वर्ष साधारण ब्याज से स्वतः दुगना हो जाता कोई धन। ठीक है जी। मेरे पास 100 रुपए थे, तो 100 रुपए थे तो कितने हो गए? 200 हो गए। इसका मतलब ब्याज कितना मिला सर? माइनस कर दो। ब्याज 100 रुपए ब्याज मिला, लेकिन आपको टाइम चाहिए। टाइम चाहिए तो रेट का भाग दे दो। आप बोलोगे सर रेट का भाग दे दें? बोलोगे जी गुरुजी रेट का भाग दे दो। बोलोगे हाँ सर। अब इसमें रेट का भाग दोगे तो पॉइंट उठाओगे तो ऊपर कितने जीरो लगेंगे सर? ऊपर 2 जीरो लगेगी। वैसे मैं भाग दे लूंगा अनुमानित। कैसे देंगे? देखो भाग दे लेता हूं। 18 छिकानी 108 ज्यादा हो गया। 18 पंजे 90, 18 चौक 72, 18 चौक 72 लगभग दे रहा हूं। 100 में 18 का भाग दे रहा हूं लगभग, तो या फिर 19 का दे लो। 19 5 95। बोलोगे सर लगभग आपका जो आंसर आएगा ना वो कौन सा आएगा? बोलोगे सर देखो 18 चौक 72 तो ये तो बहुत नीचे रह जाएगा। 18 छिगानी 108 ये तो बहुत ऊपर निकल जाएगा। इसलिए 18 पंजे 90 या 19 5 95। तो आप बोलोगे सर ये हमारा आंसर हो सकता है। 5 वर्ष 4 महीने हमारा क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर हो सकता है। आप भाग दे लेना, कोई तकलीफ वाली यहां पे बात नहीं है। ठीक है जी, आगे चलें। बताओ। ठीक है जी सर, आगे देखना। 8वां नंबर 171 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 229 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार कर लेगी? ठीक है जी, मैंने कहा था जब यदि कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग या अन्य ट्रेन को पार कर रही है तो लंबाई काउंट हो जाती है। तो बताओ लंबाई को क्या मान लेते हैं? दूरी। तो आप बोलोगे कि सर ये टोटल लंबाई कितनी होगी? बोलोगे सर ये टोटल लंबाई 200, 300, 400 हो गई। कितनी होगी सर? इसकी लंबाई टोटल लंबाई है, टोटल लंबाई को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी कितनी आ गई सर? दूरी आ गई यहाँ पे 400। बोलोगे हाँ सर। कितनी आ गई? 400। बोलोगे जी गुरु जी। अब आपको क्या चाहिए? समय चाहिए। तो आपको समय का फॉर्मूला पता है। दूरी, दूरी तो कितना हो गया सर? 400। समय, चाल कितनी है? 45। चेंज करना पड़ेगा 5/18। बोलोगे हाँ सर। तो कैंसिल करो, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। बोलोगे हाँ सर। 5 8 40। बोलोगे हाँ सर। बोलोगे सर ये कितना आ जाएगा? 16। 16 दूनी 32। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 सेकंड आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो बताइए। आगे देखो, सुरेंद्र और प्रेम क्रमशः 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत चल रहे हैं। ठीक है, और मैंने कहा कि विपरीत चलते हैं तो इनकी चालें जुड़ जाती है। विपरीत चलते हैं, ऐसे चल रहे हैं, मतलब आप बोलोगे कि सर ये ऐसे डायरेक्ट ही देख लो। कौन फॉर्मूला लगाएगा? इधर ये जा रहा है और इधर ये जा रहा है। इधर तो कौन जा रहा है? मान लो सुरेंद्र जा रहा है, सुरेंद्र। और इधर कौन जा रहा है? बोलोगे सर सुरेंद्र जा रहा है ना, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और इधर है, आप बोलोगे सर इधर देखे तो प्रेम है, प्रेम। बोलोगे सर किस स्पीड से जा रहा है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब ये डिस्टेंस 2 घंटे बाद की है ना, 2 घंटे बाद की ये डिस्टेंस बतानी है। बोलोगे हाँ सर। विपरीत चल रहे हैं तो चालें जुड़ जाती है। तो बोलोगे सर चाल तो आपको दूरी चाहिए। बोलोगे इनके बीच की दूरी चाहिए। तो चाल, दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। तो चाल तो कितनी है? 3, और ये 2 विपरीत चल रहे हैं तो चालें जुड़ जाती है। और कितने समय के लिए? 2 घंटे के लिए। बोलोगे सर आंसर कितना आ जाएगा? 10 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताओ कोई तकलीफ नहीं सर? कोई तकलीफ नहीं। आगे चलते हैं। देखो जो 10 नंबर का क्वेश्चन देखो भाई, 10 नंबर के क्वेश्चन का हम इलाज कर देते हैं। 4 संख्या है, पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। तो यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। 4 संख्या है यहाँ पे। 4 संख्या कौन सी है? मैं मान लेता हूं ये 4 संख्या। एक तो है फर्स्ट, एक कौन है? ABCD मान लेता हूं ना। एक तो A है, एक B है, एक C है और एक D। ये 4 संख्या है। इस 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 16 है। पहली 3 कौन सी है? बोलोगे सर पहली 3 है A प्लस B प्लस C। ये पहली 3 है। इनका औसत कितना है? इनका औसत 16 है। तो 16 इंटू 3। बोलोगे सर योग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 48। क्यों? क्योंकि ये 3 नंबर है। फिर बोला अंतिम 3। अंतिम 3 कौन सी होंगी? अंतिम 3 ये होंगी। तो बोलोगे सर B प्लस C प्लस D बराबर कितना है सर? इसका हमें 15 दे रखा है। 15 इंटू 3, 3 का योग निकालेंगे तो हो जाएगा 45। घटा दो, घटाओगे ना तो आप बोलोगे सर ये सब किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। बोलोगे सर B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा। बोलोगे सर A माइनस D बराबर कितना आ जाएगा? 3। बोलोगे हाँ सर 3 आ गया A माइनस D। यदि अंतिम संख्या 20 है, अंतिम संख्या क्या है? 20। तो अंतिम संख्या हमने क्या माना? D। तो बोलोगे सर अंतिम संख्या 20 है तो D की जगह 20 लिख दो, बराबर कितना आ जाएगा? 3। अब इसका पक्षांतरण करोगे ना तो A बराबर 20 इधर चला जाएगा तो 20 प्लस 3 बताओ सर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 23। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बोलोगे सर इसका पहला ही ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। बताओ कोई तकलीफ? कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है जी, आगे चलो। आगे देखना प्रश्न क्या कहा है। प्रश्न ने कहा है कि 2 साल का ब्याज इतना है, चक्रवर्ती ब्याज बताना है। ठीक है जी। तो 2 साल के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बता रखा है? 2 साल के लिए मैंने फॉर्मूला ये बता रखा है 200 प्लस R बटा 200 बराबर क्या है? बोलोगे सर CI बटा SI। यही तो बता रखा है। हमें क्या पूछ रखा है? साधारण ब्याज दे रखा है और हमसे क्या पूछा? चक्रवर्ती ब्याज, समान समय के लिए और समान दर से। बोलोगे हाँ सर। तो आप मुझे ये बताओ, क्या बताओगे सर? 200 प्लस R कितना है सर? R यहां पे 5 है, बटा कितना हो गया सर? 200 हो गया। CI कितना है सर? CI आपका है
CI तो निकालना है सर। SI कितना है? SI आपका 1200 है। कैंसिल कर दो सर। कैंसिल करोगे देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 2 6 कितना हो गया सर? 12 हो गया। बोलोगे हाँ सर। इधर तो कितना हो गया? 205/1 बोलोगे हाँ सर। इधर कितना है? CI/6 है। बोलोगे हाँ सर। वज्र गुणा करवा दो। वज्र गुणा करवाओगे तो 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, मतलब 1230 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। ये है आपका, ये प्रश्न है ना, ये ध्यान रखना आपकी आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न कंफर्म आएगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है जी। अब यहां से बोला 15 मेजों का क्रय मूल्य, मतलब 15 का तो क्रय बराबर है 20 का विक्रय। 20 का क्या है सर? विक्रय है। बोलोगे हाँ सर। तो हमें निकालना क्रय और इधर निकालना हमें विक्रय। तो क्रय चाहिए तो क्रय को दबा लो, क्या आ गया? 20। विक्रय चाहिए तो विक्रय को दबा लो, कितना आ गया? 15। बोलोगे हाँ सर। मेरे पास 20 रुपए थे, अब कितने हो गए? 15। मतलब मैं 20 में खरीदा था और 15 में बेचा, तो नुकसान हो गया कितने का? 5 का। किस पे नुकसान हुआ? क्रय मूल्य पे। और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, तो 20 से पंजे कितना हो गया सर? 100 गुणा करोगे कितना आएगा? 25%। कितना आएगा? 25% हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलोगे सर हाँ, कोई तकलीफ वाली बात यहां पे नहीं है। ठीक है जी। अब देखो 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। अभी मैंने बताया यदि कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म, सुरंग या अन्य प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उनकी लंबाई क्या होती है? काउंट होती है। तो लंबाई कितनी है इसकी? 50 मीटर। इसकी कितनी है? 100 मीटर। तो टोटल लंबाई होगी 150 मीटर। 150 मीटर होगी। यही इसी को हम क्या मानते हैं? दूरी मानते हैं। इसी को हम क्या मानते हैं? दूरी। बोलोगे हाँ सर। तो आप मुझे ये बताओ कि सर क्या निकालना है? चाल निकालनी है। क्या निकालनी है? स्पीड, चाल। चाल बराबर क्या होता है सर? चाल बराबर दूरी, दूरी बटा समय। समय कितना? 10। तो बोलोगे सर कितना से कितना आएगा? 15 मीटर प्रति सेकंड आएगा। 15 मीटर। क्यों? क्योंकि वो मीटर में, ये सेकंड में, लेकिन हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में, तो चेंज कर लो। बोलोगे हाँ सर। तो 18/5 से गुणा करवा दो। 5 3 15, 18 3 54। तो आप बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलिए। अब बोला यदि एक व्यक्ति 3 घंटे में 10.2 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 5 घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? अब देखो यहां पे मैं क्या दे रखा है? बोलोगे समय। यहां पे क्या दे रखा है? दूरी। तो समय और दूरी दे रखा है, तो चाल निकाल सकते हो जी गुरुजी। चाल निकालो। चाल बराबर क्या होता है सर? दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है? 10.2 है और समय कितना है? 3। तो बोलोगे सर कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 3 तिया 9 और पॉइंट 3 चौक 12, ये आएगा 3.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्यों? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में तो है। बोलोगे जी गुरुजी। ठीक है, चाल निकाली क्योंकि ये दूरी दी हुई है और समय दिया, चाल निकाली है। अब हमें 5 घंटे में दूरी निकालनी है। बोलोगे हाँ सर, अब निकालनी है दूरी। तो दूरी निकालनी है तो बोलोगे सर चाल तो हमें पता है कितनी आ गई? 3.4। समय कितने है? 5 है। बोलोगे सर गुणा करवा लो 20, 5 से 15 2 कितना होगा सर? 17। पॉइंट लगा दो 1 पे, तो कितना किलोमीटर आएगा सर? 17 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलो। ये बोला पश्चिम को उत्तर, पूर्व, दक्षिण को क्या लिखा जाएगा? ठीक है सर, ये डायग्राम समझाओ, पहले मैं समझा देता हूं। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो मैं आपको समझा दूं आसानी से, कैसे समझाऊं? देखो ध्यान से सुनना। बोलोगे हाँ सर। यहां से बात आती है कि सर नीचे वाला तो दक्षिण होता है, खुद सभी को पता है। ऊपर वाला क्या होता है? उत्तर होता है। सर दाएं साइड वाला क्या होता है? पूर्व होता है। क्या होता है? पूर्व होता है। और ये वाला क्या होता है? ये वाला पश्चिम होता है। ठीक है जी। अब आप बोलोगे कि सर इसके बीच वाला क्या होता है? ये उत्तर पूर्व होता है। क्या होता है? उत्तर पूर्व होता है। सर ये वाला क्या होता है? बोलोगे सर ये वाला जो होता है, ये वाला अपन देखेंगे तो ये दक्षिण पश्चिम होता है। क्या होता है? दक्षिण पश्चिम होता है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। सर ये क्या होता है? दक्षिण पूर्व होता है। दक्षिण पूर्व होता है। सर ये वाला क्या होता है? बोलोगे कि सर ये वाला आपका होता है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम होता है। ठीक है जी। अब यहां से आप देखोगे तो बोलोगे सर हमें दक्षिण का बताना है। ठीक है, किसका बताना है? दक्षिण का बताना है। दक्षिण का। बोलोगे हाँ सर, लेकिन ये कह रहा है पश्चिम है ना, पश्चिम। उत्तर पूर्व है, मतलब पश्चिम है ना, ये पश्चिम। पश्चिम क्या है? बोलोगे सर ये पश्चिम को बोला गया है कि पश्चिम आपका क्या है? उत्तर पूर्व है। बोलोगे हाँ सर।
आपका पश्चिम है ना वो क्या है, उत्तर पूर्व है। तो आप बोलोगे सर कितने को छोड़ के बता रहा है ये, इधर से देखे तो बोलोगे सर 1 2 2 को छोड़ के फिर बता रहा है। आप बोलोगे कि सर इधर हम क्या करें, आप बोलोगे कि सर इधर दक्षिण का चाहिए। हम किधर चल रहे हैं, देखो हम चल रहे हैं किधर, बाईं साइड, इसके बाईं साइड देख रहे हैं, बाईं साइड। तो 1 नंबर 2 नंबर और फिर तीसरा नंबर बता रहा है ये, ठीक है जी। तो दक्षिण से बाएं देखो, आप बोलोगे सर बाएं देखेंगे 1 2 3, तो बोलोगे सर उत्तर पश्चिम आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए, उत्तर पश्चिम, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम आना चाहिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। गिनती माननी है, कैसे, देखो ये है पश्चिम है, तो पश्चिम के बाद में देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर किधर चल रहा है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चल रहा है। तो दक्षिण से भी घड़ी की दिशा में चलो, 1 2 और 3 नंबर पे कौन आ जाएगा, उत्तर पूर्व आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर। देखो 18 नंबर का प्रश्न किसका लिया गया है, लोग का लिया गया, ठीक है, लोग का प्रश्न है, ध्यान से समझना भाई। आ जाओ, इसका कर देते हैं इलाज। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था इसका बेस क्या है, बेस इसका x है, इसका बेस x है। तो एक बेस लिखने के बाद इधर वाली वैल्यू को इधर, इधर वाली वैल्यू को इधर कर देते हैं, यही बोलोगे ना जी गुरुजी। मतलब इधर वाली वैल्यू को इधर कर देते हैं, इधर वाली वैल्यू को क्या कर देते हैं, इधर कर देते हैं। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो आप बोलोगे कि सर इसकी घात के ऊपर कितना आ जाएगा, सर घात के ऊपर 8 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा सर 1/3 आ जाएगा। मतलब x की घात 8 का मान कितना है, 1/3 है। अब बोलोगे ना सर ये इधर घात x हटाओगे ना, इधर हटाओगे ना, मतलब 8 घात में है, बोलोगे सर इसके नीचे 1 मान लो। यदि एक इस घात को दूसरे पर आरोपित कर रहे हो तो घात पलट जाती है, घात क्या हो जाती है, पलट जाती है। इसकी घात आएगी कितना, 1/2। ऐसा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहां पे मैं लिख देता हूं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बोलोगे हाँ सर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फिर, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर आएगा। कभी भी ध्यान रखना, एक की घात दूसरे पे लगा रहे हो, इस वाले की घात दूसरे पे लगा रहे हो तो घात क्या हो जाती है, पलट जाती है। कैसे, जैसे मुझे ये करना है, x की घात 4/5 बराबर कितना है, 81 है। अब इसकी घात इस पे लगाओगे ना तो कैसे पलट जाती है, 81 की घात कितना हो जाएगा, 5/4। तो ये घात पलट जाती है, इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखना है। तो ये पलटने के बाद इधर 1/3 आएगा, इधर 8/1 मान लो, 8/1 को इधर लेके आओगे तो ये घात पलट जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1/3 की घात 1/8 हो जाएगा। कोई तकलीफ वाली बातें नहीं है। इधर देखो ये वाला देखना, 20 नंबर आ जाओ, फिर एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा 19 नंबर, ठीक है जी। आप बोलोगे सर 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 15 अगस्त 1988 है, सप्ताह का दिन सोमवार, मतलब 15 अगस्त 1988 है ना, 15 अगस्त 1988 है ना, इसको क्या है सोमवार, क्यों, क्योंकि ये सप्ताह का प्रथम दिन है। क्यों, यहां पे बोला गया कि आज ये है और सप्ताह का क्या है, ये पहला दिन है और पहला दिन क्या है, सोमवार है। बोलोगे सर हाँ, तो 15 अगस्त का क्या दिया गया है, 15 अगस्त को क्या दिया गया है, 15 अगस्त 1988। बोलोगे हाँ सर, 1988 को क्या दिया गया है, सोमवार दिया गया है। क्या दिया गया है, सोमवार। आपको 2 साल बाद चाहिए, आप बोलोगे सर 2 साल का चाहिए, तो ध्यान रखना दोनों साल आप देखोगे सर, 2 साल बाद देखोगे तो 89 और 90 दोनों ही क्या आएंगे, साधारण वर्ष आएंगे, 89 और 90। और साधारण वर्ष का कितना जोड़ते हैं, साधारण वर्ष का 1 जोड़ते हैं, साधारण वर्ष का क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं। लेकिन यहां पे 2 वर्ष हैं तो इसलिए दोनों ही साधारण वर्ष हैं, इसलिए हम कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। इसलिए 2 जोड़ते ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। सोमवार में 2 जोड़ोगे क्या आएगा, बुधवार। ये आपका HW है, किसी टेस्ट में मैंने ये करवा दिया था आपको, ये आपको HW दिया गया है, बताइए, ठीक है जी। तो आपको बिल्कुल नहीं डीमोटिवेट होना है, मोटिवेट ही रहना है, क्योंकि हम अब की बार फौजी बन के दिखाएंगे भाई, फौजी बन के, क्योंकि हम जनवरी से मेहनत कर रहे हैं, जनवरी से हम मेहनत कर रहे हैं और क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है। तो मेरे भाई इस मेहनत पे बिल्कुल भी पानी नहीं फिरे, इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहना, क्योंकि एग्जाम जो भी आएगी अब वो फिक्स आएगी, ये ध्यान रखना मेरे भाई। और पेपर जो डेट आ गया उसी डेट को अब की बार पेपर होने वाला है। चलो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान से मेहनत करते रहिए, अब की बार हमें फौजी बन के दिखाना भाई, फौजी बन के। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंदी। अगर आपका भी सपना है पहली बार में फौज के पेपर को अच्छी रैंक के साथ फतेह करना, तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए आर्मी स्टडी लाइव क्लासेस एप्लीकेशन, जिसके अंदर डेली 3 ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट पेपर, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासें, वीडियो लेक्चर्स, ई बुक, ई नोट्स,
एग्जाम के पास मैराथन क्लासें, एग्जाम के 5 दिन पहले ब्रह्मास्त्र पर्सन जुड़िए एक्सपर्ट टीम के साथ और अपने एग्जाम को पहली बार में अच्छी रैंक के साथ फतेह कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।